धनबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दनन, एसडीएम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर समेत अन्य अधिकारियों ने कंबाइंड बिल्डिंग स्थित गांधी चौक और गांधी सेवा सदन में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने गांधी जी के बलिदान और उनके सेवा कार्यों को याद किया। गांधी सेवा सदन में संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजसेवी विजय झा, एनके अंबाष्टा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समाजसेवी विजय झा ने कहा, बापू एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और युवाओं को इसे अपनाने की जरूरत है। गांधी सेवा सदन के सदस्य एनके अंबाष्टा ने कहा, गांधी जी भारत की आत्मा हैं। उनकी निडरता और अहिंसा की शक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। चरखे के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को मजबूती दी, जिससे विदेशी कपड़ा उद्योग कमजोर हुआ। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं को गांधी जी के विचारों को पढ़ने और समझने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बापू की विचारधारा और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बापू जी का 5 संदेश है। अहिंसा, सत्य उनके जीवन का राह बना, अहिंसा रास्ता बना। ब्रह्मचर्य की भी बात करते थे वो, अस्त्य की भी बात करते थे। अस्त्य का मतलब होता है क्या कि किसी की चीज को हम नहीं ले। अपरिग्रह की बात है, अपरिग्रह की भी बात उन्होंने किया। ये 5 संदेश उन्होंने दिया समाज को। और मजेदार यह है कि 2 ही आदमी अपने, मेरे हिसाब से 2 ने अपनी जान की आहुति दी। एक क्राइस्ट, जिसको चढ़ा दिया लोगों ने। दूसरा गांधी, देश के आज़ादी में या देश के समाज को बनाने में जो उनकी भूमिका थी, उन तमाम भूमिकाओं को रहते हुए भी जो समाज रेडिकलाइज हुआ, जिसके कारण उनकी हत्या हुई, वही सिचुएशन था जिसने क्राइस्ट को चढ़ा दिया सूली पर। वही सिचुएशन फिर भारत का आया। देश आज़ादी में घुस में मत जश्न मना रहा था। वो कलकत्ते में हजरी महल में कलकत्ते के राइट को, हिंदू मुस्लिम के सहिष्णुता को बनाने के लिए वहाँ संघर्ष कर रहे थे। नोआखाली में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उस महामानव की हत्या की जिसने भारत के समाज को बनाने के लिए अपना पूर्ण जीवन संवार दिया। उसने गांधी ने भारत से कुछ लिया नहीं, भारत के समाज के बनाने के लिए अपना जीवन आहुति दिया। तो युवाओं को तो गांधी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार है। गांधी ने सत्य और न्याय का सिर्फ नारा नहीं दिया, अपने जीवन में उतार के दिखाया। हिंसा के खिलाफ अहिंसा का हथियार दिया और उस अहिंसा के हथियार से गांधी ने अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया। इसलिए गांधी एक विचार है, बंच ऑफ थॉट्स हैं। और आने वाली पीढ़ी को मुश्किल से ये विश्वास होगा आने वाले 100 वर्षों के बाद कि कोई हाड़ मांस का व्यक्ति ऐसा भी धरती पर आया था जिन्होंने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया अपने विचार से, अपने सत्य, न्याय और अहिंसा के नारे से। सत्याग्रह के द्वारा 1917 में जब आए वो दक्षिण अफ्रीका से, उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी जो भारतीयों के साथ वहाँ की प्रिटोरिया सरकार के द्वारा जो अत्याचार और जुल्म होता था, उसके खिलाफ जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाई। आज भी बहुत से दूसरे मुल्कों में बहुत से कारनामे ऐसे होते हैं जो भारतीय के खिलाफ हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या वहाँ जा करके भारतीय की रक्षा करें, भारतीय के पक्ष में बोलें, भारतीयता के पक्ष में बोलें? गांधी ने वह करके दिखाया। वो भी 1917 में, जब हम गुलाम देश के नागरिक थे, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जा करके और भारतीयों की आवाज उठाई और वहाँ की सरकार को हिला के रख दिया। यह ताकत थी गांधी में। कुछ लोग आज के बच्चे बोलते हैं, क्या व्यंग करते हैं, क्या चरखे से आजादी मिली? ये व्यंग करते हैं, ट्रोल करते हैं उनको। उन्हें मालूम नहीं है चरखे को घर घर तक चला के गांधी ने
मैनचेस्टर से जो विदेशी कपड़े आते थे, जो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था उन्होंने, और उस चरखे को घर घर में चला के यहाँ से बैठ के उन्होंने मैनचेस्टर के उस विदेशी मिलों को ध्वस्त कर दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई हम लोगों ने, और पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को हमने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यह चरखे की ताकत थी। आज के बच्चे शायद समझ नहीं रहे हैं और व्यंग में लिखते हैं चरखे से आजादी मिली। चरखे की ताकत तुम्हें क्या मालूम बाबू। चरखों ने घर घर में, महिलाओं ने बाकी समय में जो बचते थे उसके पास चरखे काटते थे वो लोग और उससे सूत निर्माण करते थे, और विदेशों में बड़े बड़े मिलों को ध्वस्त कर दिया हमने इस चरखे के बदौलत। वह ताकत है गांधी। आज गांधी को फिर समझने की जरूरत है। आज के पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है कि गांधी क्या थे। आज उस विचार को अपनाने की जरूरत है। जब इस देश में चरम पर छुआछूत था तब उन्होंने हरिजन की उपाधि दे डाली, जिनको लोग छाया से भी परहेज करते थे। छाया सटने से भी लोग जो दूर भागते थे, उसको हरिजन की उपाधि दे करके इतना सम्मान दिलाया। यह ताकत थी गांधी में। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से हिंसा को परास्त किया। आज दुनिया के कई मुल्कों में युद्ध जारी है। क्या कोई है महामानव आज गांधी के स्तर का जो उस हिंसा के खिलाफ रूस या यूक्रेन को शांत कर सके, इजराइल और हमास को शांत कर सके, इजराइल और गाजा को शांत कर सके? कोई आज गांधी जैसा एक गांधी अगर धरती पर होता, आज ये युद्ध नहीं हो रहे होते। इसलिए गांधी की आज पहले से ज्यादा आवश्यकता है।